एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जीडीपी को मार्केट प्राइस पर और फैक्टर कॉस्ट पर ज्ञात किया था। उसके बाद हमने एनडीपी को मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पर ज्ञात किया था। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय उत्पाद पर, और राष्ट्रीय उत्पाद के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं बाजार कीमत पर। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी मार्केट प्राइस को कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले एक बार इसके हम परिभाषा के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एक वित्तीय वर्ष में देश में नागरिक के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं के बाजार मूल्य का योग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हमारे पास आता है एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के समय वाला। उसके बाद आता है देश के नागरिक के द्वारा जीडीपी। जब हम ज्ञात कर रहे थे जीडीपी, जब हम ज्ञात कर रहे थे, हम ले रहे थे देश की भौगोलिक सीमा के अंदर। एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जितना उत्पादन होता है उसको हम जीडीपी में शामिल कर रहे थे। बात कर लेते हैं, ये भारत देश है, भारत देश, और यहाँ पे मान लीजिए कि फ्रांस देश दे रखा है। अगर इंडिया का व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, उसके द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाता था हम अपने देश इंडिया में शामिल नहीं करते थे, क्योंकि हम जीडीपी ज्ञात कर रहे थे और जीडीपी ज्ञात करते समय देश की भौगोलिक सीमा का अध्ययन किया जाता है। यानी देश के अंदर जितना उत्पादन होता है, चाहे किसी भी कंट्री के द्वारा हो, वो मैटर नहीं रख रहा था। बस भौगोलिक सीमा के अंदर जितना उत्पादन होता था उसको हम जीडीपी के अंदर शामिल करते थे। लेकिन जब हम राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो हमें देश की नागरिकता का अध्ययन करना पड़ेगा। यानी भारत का व्यक्ति चाहे किसी भी देश के अंदर क्यों ना हो, उसके द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाएगा वो सारा कहां पर आएगा, इंडिया के अंदर आएगा। और इंडिया के अंदर जितने भी अदर कंट्री की कंपनी है, अदर कंट्री के व्यक्ति है, उसके द्वारा जितने भी इनकम कमाई जाती है हम जीडीपी के अंदर शामिल करते थे, लेकिन जीएनपी के अंदर शामिल नहीं करेंगे। यानी जीडीपी में से हम क्या करेंगे, हमारे देश के अंदर जितना भी अदर कंट्री की इनकम है वो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और अदर कंट्री में जितने भी हमारे देश के व्यक्ति हैं उनके द्वारा जितने भी इनकम कमाई जाती है वो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीएनपी मार्केट प्राइस। इसको एक बार हम परिभाषा के थ्रू वापस समझ लेते हैं। एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिक के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाएं, अंतिम वस्तु व सेवाएं ली जाती है। अंतिम वस्तु व सेवाएं वो वस्तुएं होती है जिनको अब उत्पादन प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता है। जैसे कि मार्कर है, ये हमारी अंतिम वस्तु कहलाती है, क्योंकि अब पूर्ण बनकर तैयार हो चुकी है, इसको उत्पादन प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता है। ओनली उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया जाएगा कि बाजार मूल्य का योग बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जीएनपी मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए जीडीपी मार्केट प्राइस में से, जीडीपी मार्केट प्राइस में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो विदेशों से शुद्ध साधन आय का मीन्स ये है कि इंडिया के जितने भी व्यक्ति है अदर कंट्री में पैसे कमा रहे हैं उस इनकम में से, और अपन के जो भारत देश है इसके अंदर जितने भी अदर कंट्री के व्यक्ति पैसे कमा रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसे बोलते हैं एनएफआईए, एनएफआईए, जिसका मीन्स होता है नेट फॉरेन इनकम ऑफ अब्रॉड, नेट फॉरेन इनकम ऑफ अब्रॉड। तो इसके अब हम फॉर्मूले पर डिस्कस करते हैं। जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर होता है जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। तो एग्जाम के अंदर हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमें दे दिया जाता है कि जीडीपी मार्केट प्राइस हमें दे रखी है 80 करोड़ दे रखी है, और हमें दे दिया जाए NFIA, ये भी मान लीजिए हमें दे रखा है 20 करोड़, और हमें पूछा जा सकता है कि GNP मार्केट प्राइस आप ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। GNP मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है, GDP मार्केट प्राइस, जो कितना दे रखा है 80 करोड़, और हमारे NFIA दे रखा है 20 करोड़। तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। यानी जीडीपी के अंदर हम क्या करेंगे, विदेशों के अंदर जो इंडिया के व्यक्ति हैं उनकी इनकम तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और इंडिया के अंदर जितने भी अदर कंट्री के व्यक्ति हैं उनके द्वारा जितने भी इनकम कमाई है उनको हम लेस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, GNP मार्केट प्राइस आ जाएगा। इसका मीन्स ये है कि विदेशों के अंदर जो हमारे देश के व्यक्ति है उनकी इनकम में से अपन के देश के अंदर जो विदेश के व्यक्ति है उनकी इनकम लेस कर दो, तो हम कह सकते हैं कि NFIA यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय आ जाएगा। ये हमारे 5th नंबर अवधारणा हो जाती है राष्ट्रीय आय की। और नेक्स्ट आती है हमारे पास कि जो हमने बाजार कीमत पर ज्ञात किया है इसे हम ज्ञात करेंगे साधन लागत पर, तो उस पर भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आती है कि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP फैक्टर कॉस्ट। जो साधन लागत पर यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना होता है तो हमें अप्रत्यक्ष कर को घटाना होता है और अनुदान को जोड़ना होता है। तो साधन लागत का मिस ये हो जाता है कि जब बाजार के अंदर कोई वस्तु आती है तो उसके अंदर अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाते हैं, तो हमें साधन लागत पर ज्ञात करना होता है। तो हमें उन अप्रत्यक्ष कर को जो हमने जोड़ा है उसको हम वापस क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी हमें साधन लागत पर आना होता है मार्केट प्राइस से, तो हम अप्रत्यक्ष करों को, इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करेंगे, और सरकार द्वारा जो भी छूट दी जाती है, अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, उसको हम वापस क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम आ जाते हैं साधन लागत पर। तो देखो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो हमने अभी ज्ञात किया था ना, GNP मार्केट प्राइस, इसमें से हम क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, अनुदान यानी सरकार जो हमें सब्सिडी देती है, अनुदान देती है, उनको हम जोड़ देते हैं। तो हम कहां पर आ जाएंगे, साधन लागत पर आ जाएंगे। यानी GNP फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला लगता है GNP मार्केट प्राइस, जो हमने अभी ज्ञात किया था उसमें से हम क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, अनुदान को जोड़ देंगे। अप्रत्यक्ष का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स, एस का मतलब है अनुदान यानी सब्सिडी। कई बार क्या होता है, इसके स्थान पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, IT माइनस एस का मीन्स होता है NIT, यहां पर आ सकता है NIT यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी अप्रत्यक्ष कर में से ही हम अनुदान को लेस कर देते हैं। तो हमारे पास NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, जो हम डायरेक्ट यहाँ पे लेस कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाता है कि GDP मार्केट प्राइस आपको दे रखा है 50 करोड़। अच्छे से देखो ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GDP मार्केट प्राइस दे रखा है, फिर आपको दे रखा है NFIA, ये आपको दे दिया 10 करोड़,
फिर आपको दे दिया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स 5 करोड़ और आपको सब्सिडी दे दी जाती है 2 करोड़। और हमें पूछ लिया जाता है कि जीएनपी फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करो। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो जीडीपी मार्केट प्राइस में जब हम एनएफआईए यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीएनपी मार्केट प्राइस आएगा। जब जीएनपी मार्केट प्राइस आ जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, ये तो करेंगे हम लेस और ये हम कर देंगे ऐड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जीएनपी मार्केट प्राइस ज्ञात करना पड़ेगा। तो जीएनपी मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लगता है जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए, ये ज्ञात करेंगे। तो जीडीपी मार्केट प्राइस हमें दे रखा है 50 करोड़, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय हमें दे रखा है 10 करोड़, हमारे पास आ जाएगा 60 करोड़। ये तो हमारे पास में क्या आया है, जीएनपी मार्केट प्राइस आया है। और हमें क्या पूछा है, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पूछा है। तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला लगता है जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस करेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्स को और ऐड करेंगे अनुदान को। जीएनपी मार्केट प्राइस हमें दे रखा है 60 करोड़, लेस करेंगे अप्रत्यक्ष कर दे रखा है 5 करोड़ और हम सब्सिडी दे रखा है हमें 2 करोड़, इसको हम क्या करेंगे ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा 57 करोड़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास में आ जाएगा जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो आज हमने डिस्कस किया है जीएनपी मार्केट प्राइस और जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम ज्ञात करेंगे, जैसे आज हमने सकल पे ज्ञात किया है तो आने वाली वीडियो पे हम ज्ञात करेंगे शुद्ध पर, यानी एनएनपी मार्केट प्राइस एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और हम अगले वीडियो के अंदर ये भी देखेंगे कि हमारी जो राष्ट्रीय आय होती है वो इनमें से कौन सी मानी जाती है, क्योंकि 6 हमने डिस्कस कर लिया है अवधारणाओं पर, 2 अवधारणा पर और डिस्कस करेंगे। टोटल 8 हमारी अवधारणा हो जाएगी। 8 में से हमारी जो नेशनल इनकम है, जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है, इनमें से कौन सी होती है वो हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर आज वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना